तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, और इस कविता का जो शीर्षक है, नाम है, वो है मेरे बिना तुम प्रभु। और आपको इस कवि का नाम याद रखना है, रेनर मारिया रिल्के। ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। यहां पर देखिए, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है उस पर सवाल किया गया है। यहां पर जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक भक्त हैं और वो जिसके भक्त हैं उससे ये सवाल कर रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, अस्तित्व माने जब मैं न रहूंगा, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा, प्रभु तब तुम क्या करोगे। कह रहे हैं कि हे भगवान, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो बताओ तुम क्या करोगे। क्योंकि भगवान आप तब हो जब आपका मैं भक्त हूं। अगर भक्त नहीं रहेगा तो आप भगवान किसके माने जाएंगे। आप भगवान किसके हैं, भक्त के हैं ना। अगर भक्त ही नहीं रहा तो आप भगवान किसके लिए होंगे। तो ये कह रहे हैं रेनर मारिया रिल्के कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, तो प्रभु तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। और क्या कह रहे हैं, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। कह रहे हैं कि जब मैं, जो कि क्या हूं, तुम्हारा जलपात्र हूं, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं, मैं तुम्हारे लिए एक पात्र के समान हूं, बर्तन के समान हूं। जब मैं ही टूट के बिखर जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी क्या हूं, मदिरा हूं, मैं तुम्हारी शराब हूं, मैं सूख जाऊंगा। मदिरा माने शराब। हे ईश्वर, हे भगवान, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं, टूट के बिखर जाऊंगा तब क्या करोगे। मैं तुम्हारी मदिरा हूं, जब मैं सूख जाऊंगा तब क्या करोगे। या स्वादहीन हो जाऊंगा, जो कि मैं मदिरा हूं, तो अगर मेरे अंदर से स्वाद चला जाएगा तो बताओ मेरे प्रभु तुम करोगे क्या। क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगा तब आप क्या करोगे। और मैं तुम्हारा वेश हूं, अर्थात मेरे ही कारण आपका वेश है। वेश माने आपका पता है, वेशभूषा है, आपका पता चलता है। नहीं तो अगर मैं भक्त हूं और आप भगवान हैं, अगर मैं न रहूं तो कौन बताएगा दुनिया को कि आप भगवान हैं। मैं आपका भक्त हूं, अर्थात वेश हूं, अर्थात मैं आपका परिचायक हूं, मैं आपका परिचय देने वाला हूं, मैं आपके बारे में बताने वाला हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। मैं, वृत्ति माने स्वभाव, मैं तुम्हारा स्वभाव हूं, क्योंकि मैं भक्त हूं, आप भगवान हो। तो भगवान का जो गुण है वो किसके अंदर है, भक्त के अंदर है। तो आपका मैं क्या हूं, स्वभाव हूं। तुम, हाँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कह रहे हैं रेनर मारिया रिल्के कि जब तुम मुझे खो दोगे ना तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, अर्थात तुम कुछ नहीं रह जाओगे, तुम कुछ रह ही नहीं जाओगे। जो कुछ हो तुम मेरे कारण हो। अर्थात भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। भक्त कब है, जब भगवान रहेगा। भगवान कब रहेगा, जब भक्त है। अगर भगवान है तो भक्त भी होगा, और भक्त है तो भगवान होगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं आगे रेनर मारिया रिल्के जी कि आगे कहते हैं मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, कि मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, तुम्हारा कोई घर नहीं रह जाएगा, निर्वासित हो जाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे। स्वागत विहीन, तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं भक्त हूं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं रहेगा।
तुम घर से निकाल दिए जाओगे, बिना घर के हो जाओगे। मैं तुम्हारी पादुका हूं। मैं तुम्हारी क्या हूं? पादुका माने चप्पल हूं, अर्थात मैं ही हूं जो मैं चल करके यहां वहां आपके बारे में बताता हूं, बखान करता हूं आपका। अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप यहां से वहां तक पहुंचेंगे कैसे? आप यहां हैं, आपकी बातें यहां हैं, वहां तक कैसे जाती हैं? जब मैं हूं तब, अर्थात मैं आपका चप्पल हूं। इसी के द्वारा आप यहां से वहां जाते हैं, आपका पता यहां से वहां चल पाता है, क्योंकि मैं वहां जाता हूं बताने के लिए, तो मैं आपका चप्पल हूं। ठीक है। और मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। हे भगवान, मेरे बिना ना तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान, और तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे। छाले पड़ेंगे, छाले फूट जाएंगे और तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे, अर्थात मेरे बिना तुम कुछ नहीं रह जाओगे। और क्या? तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। लबादा माने पोशाक जो ऊपर ओढ़ करके रखे हो ना भगवान, अर्थात तुम क्या हो ये मैं लोगों को बताता हूं, तो मैं बताने वाला रहूंगा ही नहीं, तो तुम क्या हो, कैसे हो, ये तुम्हारा गिर जाएगा। अर्थात कोई जान नहीं पाएगा कि तुम कैसे हो, कौन हो। मैं ही वो बताता हूं, तो तुम्हारा लबादा मेरे बिना गिर जाए। लबादा माने वेशभूषा, कि तुम क्या हो यह लोगों को पता नहीं चल पाएगा। और तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। देखिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि, अर्थात जब तुम मेरे ऊपर कृपा करते थे, तो कृपा आप कहाँ करते थे? मेरे कपोलों पर, अर्थात मेरे गालों पर। मुझे ऐसे थपकी देते थे, मुझे ऐसा लगता था। तो जो कभी आप मेरे गालों पर अपनी कृपा करते थे, नर्म सैया, गालों की जो नर्म सैया है इस पर आप कृपा करते थे, और आपकी कृपा दृष्टि वहां आके विश्राम करती थी मेरे नर्म गालों पर। मेरे नर्म गाल किसके समान थे? नरम नरम सैया के समान। और तुम्हारी कृपा दृष्टि उस पर क्या करती थी? विश्राम करती थी, आराम करती थी। तो वह कृपा दृष्टि क्या करेगी? निराश होकर के सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। जो मेरे गालों पर आपकी कृपा दृष्टि आकर के आराम करती थी, वह आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं। तो वह क्या करेगी? आपकी कृपा दृष्टि आराम को खोजेगी। ठीक है। और देखिए, और वो आराम मैं देता था, ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं रेनर मारिया रिल्के, कहते हैं कि अंतिम पंक्तियां हैं, देख लीजिए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोंद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कह रहे हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, वो जो दूर दूर चट्टाने हैं, और वहां चट्टानों के नीचे जो ठंडी छाया है, अर्थात जो गोंद के समान है। गोंद में क्या होता है? आराम मिलता है, छाया मिलती है, ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, आराम मिलता है। तो उस छाया में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, जब सूरज ढलता है उस समय चट्टानों की गोंद में जो घुलने का सुख है, चट्टानों की गोंद में जाकर सोने का जो सुख है, हे प्रभु मुझे आशंका होती है, मुझे शक होता है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। अर्थात जब मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ, जब मैं मर जाऊंगा, तो हे मेरे प्रभु मेरे बिना आप क्या करोगे। अर्थात मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जब मेरा अस्तित्व खत्म तो तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं रेनर मारिया जी। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस कविता में भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये रेनर मारिया रिल्के जी बताना चाहते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। आपको पाठ की कहानी, उस कविता की बात, उस कविता में बताई गई बातें सब याद होनी चाहिए। तो आप सारा अपना
प्रश्न कर सकते हैं।